अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फर्स्ट व्लॉग एवर। ये हमारा फोर्ट्रेस का व्लॉग था। मैं और मेरे कज़न बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फोर्ट्रेस जाने के लिए। तो ये हम लोग तैयार हो रहे थे। हम लोग तकरीबन निकले थे 2 बजे घर से। हम लोगों ने स्पीडो पर जाना था, इस वजह से हम लोग पहले गए थे बाइक्स पर स्पीडो स्टेशन। छोटी स्पीडो पर बैठे थे, उसके बाद हम लोग ज़ू स्टेशन पर उतर के बड़ी स्पीडो बस पर बैठे थे। ये हम लोग बैठ गए थे छोटी स्पीडो बस पे। हम लोग इससे पहले लास्ट टाइम गए थे ऊबर पर, लेकिन वो हमारा एक्सपीरियंस सही नहीं था और ना ही हम लोग का राइड्स का एक्सपीरियंस सही था। हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा रश भी था। ऐसा लग रहा था सारी आवाम उसी दिन निकली हुई घर से। वो बेसिकली ईद का चौथा दिन था तो बहुत रश था। ये हम लोग पहुँच गए थे ज़ू स्टेशन पर। छोटी बस जो थी स्पीडो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली थी। तो ये हम लोग वेट कर रहे थे बड़ी स्पीडो बस का। यहाँ पर ये रही आपकी प्यारी सी बहन और ये मेरा कज़न, हर वीडियो में घुस जाता मेरी। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। ये आ गई थी बड़ी स्पीडो बस, इसने हमें डायरेक्ट उतारना था फोर्ट्रेस। तो ये हम लोग बड़ी स्पीडो बस में बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोट की है कि जो स्पीडो का और मेट्रो का सफ़र है ना, उसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो स्पीडो होती है वो ट्रैफिक में होती है तो वो थोड़ा लेट हो जाता है उसमें, लेकिन जो मेट्रो होती है ना उसमें ट्रैफिक नहीं होती, उसका अलग पाथवे होता है। लेकिन एक यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि जो मेट्रो होती है ना उसमें धक्के बहुत होते हैं, गर्मी बहुत होती है, ठीक है। और उसमें अगर ऐसे चल भी रहा ना तो पता नहीं चलता, तो वो पहुँचा जल्दी देती है, लेकिन इस तरह मसला होता है इसमें। लेकिन जो स्पीड होती है ना वो ठंडी होती है और उसमें लोग आई थिंक तमीज़ से बैठे होते हैं, तमीज़ से खड़े भी होते हैं, तो तमीज़ से ही खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे फोर्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी थी। हम लोगों ने जो मेन एंट्रेंस थी ना, हम लोग उससे पिछले वाली पे उतर गए थे, यानी कि हम लोग मेन गेट से पिछला वाला गेट जो था वहाँ पर उतर गए थे। हम लोगों ने एंट्रेंस की वीडियो बनाई थी, लेकिन ना वहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं ना उन्होंने डिलीट करवा दी थी। उन्होंने कहा था अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने अच्छे बच्चों के साथ डिलीट कर दी थी वीडियो। यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे और ये हम लोग एंटर होते साथ ही हम लोग चल रहे थे और हम लोग जा रहे थे मॉल, डायरेक्ट मॉल जा रहे थे हम लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी उस दिन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस दफ़ा ये था कि हम लोग जल्दी गए थे। उस दिन भी जल्दी गए थे, लेकिन उस दिन ना वो एक्चुअली दिन ही ऐसा था तो बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने राइड्स भी नहीं ली थी, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि जो रेस्टोरेंट थे ना वो बिल्कुल भरे हुए थे। इवन के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। बाहर से पता चल रहा था हम लोग का जाना यूज़लेस होगा, तो इस वजह से वो हमारा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे पैसे भी ज़ाया हुए थे, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ था और हमारे अरमान भी चकनाचूर हो गए थे। हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, इतनी राइड्स लेनी है, इतनी दफ़ा एक राइड लेनी है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, क्योंकि प्लानिंग करते हैं ना तो फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये हम लोग जा रहे थे मॉल, चलते जा रहे थे। ये आप देख सकते हैं धूप की शिद्दत। चलते जा रहे थे चलते। तो ये हम लोग पहुंच गए थे मॉल सारंगिया, जहाँ पर हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नीचे भी चल के आए। फिर हम लोगों ने मॉल में भी घूमना था, टांगे भी जवाब दे देती हैं। उस वक्त इतना रश नहीं था मॉल में, तो हम लोगों ने थोड़ा पानी शानी पिया, हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। ये हम लोग मॉल में घूमे थे। अच्छा, एक्चुअली ना मुझे मॉल की याद नहीं है कि हम लोग पहले किस फ्लोर पर थे, देन किस पे गए थे। ये हम लोग आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे थे। यहाँ से हम लोग गए थे, लिफ्ट से गए थे हम लोग सेकंड फ्लोर पर। हम लोगों ने एक्चुअली जाना था थर्ड फ्लोर पर, फिर हम लोगों ने लाइन वाइज पहले थर्ड से सेकंड पे आना था, फिर फर्स्ट पे, फिर बेसमेंट पे, फिर हम लोगों ने निकलना था बाहर। हम तीनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये हम लोग पहुँच गए थे सेकंड फ्लोर पर, देन यहाँ से हम लोगों ने जाना था थर्ड फ्लोर पर। लेकिन यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन ना हम लोग सेकंड से हम लोगों ने थर्ड पे जाना था, लेकिन हम लोग गलती से फिर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। फिर यहाँ आई थिंक हम लोग एक्सीलरेटर से गए थे
वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये लोग हम लोग आए थे फर्स्ट फ्लोर पे वापस। आई थिंक हम लोग सेकंड से हो आए थे। तो यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे मॉल में। ये हम लोग बैठ गए थे बेसमेंट में जाके। चल चल के टांगों की मत बज गई थी, इस वजह से हम लोग बैठ गए थे नीचे बेंचेस पे बैठे हुए थे। और यहाँ पर हम लोग गए थे बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे। ये थे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। अभी भी इतना रश नहीं था। फिर हम लोग गए थे फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे। पहले हम गए थे बेसमेंट में, फिर हम लोग डन गए फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे। अब ये मुझे याद, ये हम लोग हैं सेकंड, हम लोग थर्ड पे गए थे फिर रिकॉर्डिंग में, फिर हम सेकंड पे आए। अब ये हम लोग गए थे वॉशरूम में। अब यहाँ से वॉशरूम से हम लोगों ने यहाँ पर आई थिंक हम लोग पता नहीं किसकी डिस्कशन कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। आई थिंक हम लोग जो आइलैंड में एंटर होने की डिस्कशन कर रहे थे कि कब तक हो। यहाँ पर हम लोग वॉशरूम से निकल गए थे क्योंकि ना हम लोगों ने टाइमिंग्स पहले पूछ ली थी। तो वो क्या उस वक्त हम लोग जब वॉशरूम से निकल रहे थे उस वक्त टाइम था 4:15। और क्या कहते हैं, जो आइलैंड की एंट्री थी वो होनी थी, जो आइलैंड ओपन होना था 4:45। तो हम लोगों ने कहा था हम लोग वॉशरूम से निकल के ना डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग जो आइलैंड, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग एक्सीलरेटर से गए थे क्योंकि लिफ्ट का वो बहुत टाइम था अभी। तो हम लोग यहाँ से चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे बाहर। और ये हम लोग एंटर हो गए थे जो आइलैंड में। मैं और मेरा कज़न पागल हो गए थे देखे, क्योंकि ना जो आइलैंड बिल्कुल खाली था। हम लोगों ने जाके चले से बैंड बनवाए। और ये हम लोगों की थी फर्स्ट राइड ड्रॉप टावर फेवरेट। एक तो अभी सीट्स का बहुत मसला होता है यार, कि सीट्स जो हो ना वो साथ साथ होनी चाहिए, नहीं तो ताकि डर लगे तो बंदा एक दूसरे को देख सके। तो ये झूला स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मेरी तो चीखें नहीं निकलती, लोगों की चीखें पता नहीं क्यों निकलती हैं। मुझे लगता है शायद जान के निकालते हैं। वो तो चीखें ऐसे निकालते हैं जैसे पता नहीं ऊपर से इनको झूले से बाहर फेंक देंगे, झूले से निकाल के बाहर फेंक देंगे इनको, इतना शोर मचाते हैं। वो तो डर लगता है ना तब मेरी चीखें निकलती हैं। मैं कोई यूज़लेस नहीं निकालती चीखें फजूल में। तो यहाँ पर हम लोग, ये हमारी राइड बंद हो गई, ख़त्म हो गई थी। उस वक्त बहुत कम लोग थे। हम ये थी हमारी सेकंड राइड, ये थी सुपर जंपर। ये जो राइड थी ना, ये देखने में तो मुझे बहुत इजी लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगी इसको ड्यूरिंग राइड। लेकिन जब हम लोग इस पर बैठे ना तो हमारे होश उड़ गए थे। हम लोग सोच ही रहे थे, हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये तो इसका तो बैलेंस ही नहीं है। ये तो अभी से हम लोग का इस पर बैलेंस नहीं, हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बहरहाल मैंने इस पर रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने आई थिंक 2 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन बाद में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था फ़ोन गिर जाएगा, इस वजह से मैंने सेफ्टी के लिए फ़ोन बंद कर दिया था। तो ये थी हमारी थर्ड राइड, ये था हाफ डिस्कवरी। ये वो राइड थी जिस पे बैठने के बाद मेरी और मेरे कज़न की तबीयत ख़राब हो गई थी। हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, हमारा वॉमिटिंग वाली तबीयत ख़राब हो रही थी। तो ये तो अक्सर नॉर्मल झूले होते हैं ना, जैसे गोल घूमने वाले, वो वहाँ तक तो हमसे बर्दाश्त हो रहा था, ठीक है, वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये स्विंग करना इसने स्टार्ट किया ना, तब मेन प्रॉब्लम ये यहाँ पर जब इसने स्विंग करना स्टार्ट किया ना, यहाँ पर दिल ख़राब होने लग गया था हमारा, वो मीटिंग वाला फीलिंग आने लगी थी। मौसम बीच में ठीक भी था, धूप भी थी, लेकिन थोड़ा सा बादल बादल भी थे, तो मौसम अच्छा भी था। लास्ट टाइम भी नहीं, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इन्जॉय नहीं किया था। इस टाइम भी थी, लेकिन इस टाइम जो था हम लोगों ने राइड ली थी, हमारा मकसद पूरा हो गया था जाने का, इस वजह से हम लोग को इतनी फील नहीं हुई गर्मी। भाई इस झूले के बाद तो तबीयत ख़राब हुई थी हमारी। उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट के लिए हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। ये ट्रेन कसम से इतना अड़अड़ के चल रही थी ना, लग रहा था जैसे अभी हमारा डब्बा टूटेगा और हम लोग बाहर निकल जाएंगे, पूरा डब्बा ही टूट के बाहर आ जाएगा। बहुत अड़अड़ के चल रही थी, बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन मज़े पूरे ट्रेन वाली दे रही थी। जैसे ट्रेन चिक चिक करके चलती नहीं, वैसे वाले मज़े आ रहे थे। हम लोग बैठे थे क्योंकि इसमें तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, हम लोगों ने सिर्फ बैठे रहना था, रिकॉर्डिंग की थी हम लोगों ने बैठ के। तो हमने कहा हाफ डिस्कवरी के बाद एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे।
ट्रेन में हम लोगों ने पूरे जॉय आइलैंड का गेड़ा काटा था, हमारी लैंग्वेज में गेड़ा काटा था हम लोगों ने। घूमे थे हम लोग। इसने लिए थे इसने लिए थे 2 राउंड्स लिए थे, इसके 2 राउंड्स थे ट्रेन के, एक कंप्लीट हुआ था उसके बाद दोबारा हुआ था। सारी राइड्स नज़र आ रही थी, सारा जॉय आइलैंड ही नज़र आ रहा था इससे ना। तो ये था हमारी 4th राइड थी। इसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ना ये जो थी ना राइड, ये ना गोल गोल घूम रही थी, लेकिन इसमें गोल गोल घूम रही थी ये भी सही थी, लेकिन ना इसमें ये था कि ये पहले क्लॉकवाइज घूमती थी, ठीक है, उसके बाद ये 5 से 6 सेकंड के लिए स्किप होती थी, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमती थी। तो इसमें दिमाग पूरा घूम जाता है। और ये देन ये आती है मेरी फेवरेट पायरेट शिप बोट। ये बहुत मज़े की है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली राइड। मैं हमेशा टॉप पे बैठती, आपको नज़र आ रही हूँ, मैं टॉप पे बैठती हूँ, मुझे टॉप पे बैठ के मज़ा आता है, क्योंकि बीच में बैठते हैं ना तो वो इतनी फीलिंग नहीं आती डर वाली। मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो कह रहा था कि हम लोग दरम्यान में बैठेंगे ताकि हमें डर ना लगे, लेकिन मैंने भी उसको ना ज़बरदस्ती मैंने ना उसको टॉप पे बिठा दिया। मैंने कहा यहाँ पे नहीं बैठे मतलब मज़ा ही नहीं आएगा नहीं तो। ये हमारी थी 6th राइड थी, आई थिंक ये था ऑक्टोपस वाली राइड थी। ये मेरी हम दोनों की बहुत फेवरेट है, क्योंकि ना ये इक्वल बैलेंस है इसमें। ये मतलब कि इसमें आप इंजॉय भी कर सकते हो, इसमें इतनी मूवमेंट भी नहीं है, मज़ा भी आता है। लेकिन इसमें ये होता है कि पोर्शंस बने हुए हैं, ऑक्टोपस के 4 पोर्शंस, उसके 4 पोर्शंस है, उसके फर्दर सब पोर्शंस बने हुए हैं 4। तो वो जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं ना, फिर वो एकदम एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। लेकिन ये बहुत मज़े का झूला है, ये बहुत मज़े की राइड है, इसमें बहुत मज़ा आता है। ये झूला हम लोगों ने मैक्सिमम कोई 5 से 6 दफ़ा लिया था। ये यहाँ पर हमारी किस्मत ने हमारे साथ बहुत बड़ा किया था। हम लोग बैठे थे, हम लोग पागलों की तरह 5 मिनट बैठे रहे इस राइड पे। लेकिन फिर बाद में ना जो अंकल थे ना, आई थिंक जो वहाँ इस वाली राइड पे होते, उन्होंने कहा था कि ये ना जब मैक्सिमम 10 लोग होंगे ना तब चलती है। तो हम वहाँ से उतर गए थे। ये हम लोग भाई फिर चले गए थे हम लोग ऑक्टोपस पे। ऑक्टोपस मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक हम लोगों ने 6 से 7 दफ़ा लिए थे, क्योंकि ये राइड बहुत मज़े की है, बड़ी इंजॉय करने वाली, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए परफेक्ट है। तो हम लोग इस पे बैठ के थे ऑक्टोपस पे। हम लोगों ने ये टाइम स्किप हो रहा था, आई थिंक कि 5 बज रहे थे। हम लोगों को दरम्यान में मिल गया था जोकर। भाई ये बहुत अच्छा था। जोकर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ना जोकर कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना बस बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं, कुछ होते हैं जो कि नहीं करते, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो ना ये जोकर मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे जोकर्स बहुत पसंद है, तो मैं जोकर मैं मिली थी जोकर से। मेरा फेवरेट पार्ट था ये पूरे फोर्ट्रेस का, एंजॉय मेरे पूरे दिन का फेवरेट पार्ट था ये। तो वहाँ पर मैं मिली थी जोकर भाई से, और मेरा कज़न मिला था डोनट भाई से। उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। दे आर सो स्वीट। यहाँ पर हम लोग फिर बैठ गए थे ट्रेन में। अच्छा, जब भी मतलब कि तबीयत ख़राब होती थी या कुछ होता था ना, मतलब बैठने की जगह नहीं मिल रही, हम लोग को दिल नहीं करा, तो हम लोग फिर ट्रेन में बैठ जाते थे। यहाँ से फिर हम लोगों ने पूरे जॉय आइलैंड का गेड़ा काटा था। ट्रेन के बाद हम लोग बैठ गए थे फ्लाइंग कारपेट पे, और ये भी बहुत अच्छी राइड थी। लास्ट में भी हम लोगों ने एंजॉय किया था, लेकिन इस वाली राइड में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी थोड़ी, क्योंकि ना इसमें एक दफ़ा रोटेट नहीं करती, 2 दफ़ा नहीं करती, इसमें आई थिंक मैक्सिमम 22 टाइम्स ये रोटेट करती है, और इस वजह से ना तबीयत ख़राब होने लगी थी एकदम। इस राइड पर बैठ के मैंने देखा था, एक अंकल को देखा था, उन्होंने पहनी हुई थी BTS की शर्ट। तो मैं वो देख के एकदम ना पता ही है, आदमी को पता है कि किस तरह क्रेज़ होता है एकदम। अगर आप BTS से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखो ना, तो आप एकदम पागल हो जाते हो, आपको दिल करता है आप वो चीज़ ख़रीदो या वो चीज़ देखो। तो यहाँ पर मैंने देखा था, आई थिंक वो अगर होगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो ये हमारे थे थोबड़े राइड के वक्त, और हम लोग की हवाइयाँ, मेरी तो नहीं खैर कज़न की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, हम लोग पागल हुए हुए थे। अभी हम लोग इस पर भी डिस्कशन, हम लोग इतने पागल हुए हुए थे कि उस पर भी हम लोग राइड पे यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी नेक्स्ट राइड कौन सी होगी। यहाँ पर मैं इसको हम लोग का डिस्कवरी का पूरा प्लान था कि हम लोग डिस्कवरी इस दफ़ा ज़रूर लेंगे, तो उसी में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ये हम लोग फिर बैठ गए थे ऑक्टोपस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी बहन को ऑक्टोपस बहुत पसंद है राइड, ठीक है ना, परफेक्ट राइड है ये।
काफ़ी सारी राइड्स ऐसी थी जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि ना उसमें मोबाइल गिरने का डर था, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। जैसे सुपर जंपर थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन 2 सेकंड की थी सिर्फ। ये हम लोग एंटर हो गए थे भूत बंगले में। भूत बंगले में इतना कोई खासा डर नहीं लग रहा था क्योंकि ना ये बच्चों के लेवल का था, लेकिन मुझे एक चीज़ से डर लग रहा था कि ना कहीं से हाथ ना आ जाए, कहीं से मुझे कोई पकड़ ना ले। यहाँ पर थे स्टार्टिंग में हाथ भी थे, ये हाथ थे सारे, तो मुझे इनसे डर लगा था, लेकिन बाद में डर नहीं लगा था क्योंकि आपकी बहन ने आंखें बंद की हुई थी सारे भूत बंगले में। हम लोग गए थे 2 दफ़ा गए थे भूत बंगले में। फ़र्स्ट टाइम पे जब गए थे ना तब मैंने आंखें बंद नहीं की थी, तब मैंने सारा रिकॉर्ड की तो नहीं, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम पे आंखें बंद की हुई थी। मैंने सेकंड टाइम में आंखें मैंने बंद नहीं की थी। ये सेकंड टाइम की वीडियो है, फर्स्ट में मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि तब मेरी हिम्मत ही नहीं थी फ़ोन निकालने की। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो भूत बंगले वाली जो सीट्स थी ना ट्रेन की, जो ट्रेन टाइप बनाई हुई थी उसकी सीट्स जो थी वो ना बहुत मतलब कि क्या कहते हैं उसको, इतनी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट थी या पता नहीं क्या लें क्या, इतनी ज़्यादा टाइट थी कि ना मेरे हाथ नहीं निकल पा रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की ना सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की, मैंने बहुत मुश्किल से की थी। मेरा हाथ इस तरह दबा हुआ था और मैंने फ़ोन किस तरह पकड़ा हुआ था वो मैं जानती, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। इसमें मुझे सिर्फ वो हाथों से डर लगा था कि मुझे कहीं पकड़ ना ले, वैसे मुझे इतना डर नहीं लगा था। ये आई थिंक ख़त्म हो गया था यहाँ पर, नहीं यहाँ पर था स्केलेटन था। स्केलेटन के बाद आई थिंक आया था क्रोकोडाइल, आया था आई थिंक सो। हाँ, ये लास्ट पर आया था क्रोकोडाइल, इसके बाद ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो इसका एग्ज़िट आ गया था भूत बंगले का। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत एनोइंग लगती है, यहाँ पर जो दरवाजे हैं ना ये इतनी ज़ोर से बजते हैं ना कि आप एक तो पहले ही अंदर से डरे हुए आते हो और आपका इतनी ज़ोर से बजते हैं हमें कान दर्द होने लग जाते हैं। तो ये हम लोग चल रहे थे, हम लोग आई थिंक जा रहे थे डिस्कवरी की साइड पर जा रहे थे हम लोग आई थिंक सो। हमारा इरादा था यहाँ पर कि हम लोग पहले लेंगे पायरेट शिप बोट, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ था। हम लोगों ने 5 राइड्स ली थी सिर्फ। हम लोग का इरादा था कि हम लोग लेंगे एक राइड को 20 टाइम्स, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 5 राइड्स ली थी, जिसमें हम लोग बोट के लिए खड़े रहते लाइन में। इतनी लंबी लाइन थी वो कि वहाँ मैंने पूरा टाइम नोट किया था, हम लोग 9:30 बजे से खड़े हुए थे और हम लोग की बारी गई थी 11:05 पर। तो हम लोग वो इंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना डिफरेंस हो, इतना टाइम डिफरेंस आ जाए राइड्स के दरमियान में, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो फिर हम लोगों ने वो राइड ले ली थी। उसमें बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट हुआ था क्योंकि ना कुछ कज़न्स की गैंग ही कह लें, वो लड़के भी थे लड़कियां भी थी, तो उन्होंने ना लाइन तोड़ के वो आगे आए थे और उनको कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। तो वो हमारी भी लाइन तोड़ कर आगे चले गए थे, तो बहुत गुस्सा था लेकिन बोल ही नहीं थी मैं कुछ, हम लोगों ने कुछ कहा नहीं था। हम लोग रिस्पेक्ट में कुछ कह नहीं रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना ओवर हो रहे थे, तो वो चले गए थे। तो वो हमारा कुछ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे डिस्कवरी की तरफ। मेरे और मेरे कज़न का पूरा पक्का इरादा था कि हम लोग डिस्कवरी लेंगे, लेकिन मेरे कज़न की ना एंड पे आके ना वो उसने मना कर दिया था कि मैं डिस्कवरी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि जो हाफ डिस्कवरी था ना उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी हमारी ख़राब हुई थी, लेकिन मैं स्टेबल हो गई थी। मुझे एकदम क्रेज़, और मैंने कहा नहीं, जब मौका मिला तो राइड लेनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कवरी लेनी थी। डिस्कवरी ही वो राइड थी जिसकी वजह से हम लोग फोर्ट्रेस आने के लिए रेडी हुए थे। जो आइलैंड आने के लिए पागल होते, यहाँ मैंने मना कर रहा था कि मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मैं चली गई थी, जहाँ पर मैं जैसे तैसे फाइनली मैं चली गई। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। मैंने इसको लास्ट टाइम तक भी कहा लेकिन ये नहीं आया। मैं गई तो यहाँ पर मैं वापस आ रही थी और मैं ऐसे टुन वापस आई थी, क्योंकि ना जो इसमें मुझे कोई डर नहीं लगा था, लेकिन ना हम लोग जब सीट जो थी ऊपर जब जाते थे तो दर्द हुई थी जिसमें में बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये हम लोग वापस चले गए थे। हम लोग वापस भी उसी तरीके से गए थे जिस तरीके से हम लोग आए थे। पहले हम लोग स्पीडो से गए थे, छोटी स्पीडो से गए थे स्टेशन पर, जू स्टेशन पर, फिर बड़ी स्पीडो पर बैठ कर हम लोग आए थे घर। ये था फर्स्ट टाइम था बाइक्स पर आए थे। रिकॉर्डिंग की थी, ब्लॉग बनाया था, और तो उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो, कुछ बोलने में गलती हुई हो, या आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई गलती नजर आई हो, तो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मजाक करिए, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई गलती नजर आई हो, आप लोग कहीं भी कुछ लगा होगा गड़बड़
थे मेरे ओपिनियंस, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फर्दर। तो जो मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसका टॉपिक था आई थिंक मैं और मेरी बातें। तो उसमें मैंने बीटीएस के रिलेटेड काफी बातें की थी, फॉर एग्जांपल हार्डस्टोन और सॉफ्ट स्कैनर, उसके अलावा एडिटिंग की, ट्यूटोरियल्स की, यूट्यूब चैनल पे जो ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं एडिटर्स, मैंने काफी सारी बातें की थी उसमें। तो मतलब मेरे ओपिनियंस जो थे वो मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ, और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी था, लाइक्स वगैरह और जो कमेंट्स थे मुझे अच्छा लगा था उससे। तो अगर आप लोगों को वैसे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को बीटीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए बीटीएस पे, फॉर एग्जांपल ताइकुक पर, और जो हेटर्स होते हैं मतलब कि हेटर्स क्या सोचते हैं। अगर आप लोग को मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझे बता सकते हैं हेटर्स के रिलेटेड। मतलब कि हेटर्स के खिलाफ हेट नहीं करना उनके लिए, लेकिन एक पॉइंट्स है जो हेटर्स के दिमाग में होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग रियल आर्मी हैं तो। और उसके अलावा भी कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए वैसी वीडियोस बनाऊं नहीं। और उसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स हैं। आप लोगों को मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करना है, बीटीएस किम कुकी 1 यही वाला नेम है, वहां पे भी यूजर नेम जो मेरा टिकटॉक बीटीएस फैन अकाउंट है ना, वही नेम है बीटीएस किम कुकी 1। और इस नाम के पीछे बड़ी कहानी है बीटीएस किम कुकी 1 कि मैंने किस तरीके से रखा था नाम। तो अगर आप लोगों को वो वाली स्टोरी भी जाननी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोग की जो चॉइस है, आप लोगों को जो चाहिए, आप लोग को बीटीएस से रिलेटेड कोई भी बात चाहिए, आर्मीज के फैक्ट्स, हेटर्स के बारे में कि हेटर्स के दिमाग में ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो लोग हेट करते हैं बीटीएस को, तो उनको भी क्लियर कर सकते हैं। काफी ऐसी बातें जो आप लोग मुझे कह सकते हैं, मैं मेरे दिमाग में है, आप मुझे बताएं, मैं उस पे इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगी। और मुझे ब्लॉग का लाजमी बताने कि ब्लॉग कैसा था, कोई गलती होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट इंप्रूव करूंगी। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सारंगी।